हेलो दोस्तों, आज हम अपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट संख्या 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा है? बाज का। कौन सा? बाज का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, कौन सी है? मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 3, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? कहाँ बने हुए मिले हैं? दीवार व छत पर। प्रश्न नंबर 5, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? तो किस वर्ष में किया? 1510 में। प्रश्न नंबर 7, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की द्वारा। प्रश्न नंबर 8, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध ने? श्रावस्ती में। और पूछा जाए प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने? तो वो दिया था सारनाथ में। प्रश्न नंबर 9, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, समसामयिक मतलब उनके समय में थे, किसके समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 11, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। प्रश्न नंबर 12, देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? किसने रखी थी? वैदिक धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के शासकों ने किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा राज किया। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? कौन सी थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने कहा था? अरविंद घोष ने। प्रश्न नंबर 16, सैडलर आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था सैडलर आयोग? शिक्षा से। प्रश्न नंबर 17, 1929 के राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 18, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 19, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? किसने समाप्त किया था? शाहजहां ने। सिजदा का मतलब था सर झुकाना। प्रश्न नंबर 20, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। प्रश्न नंबर 21, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव। प्रश्न नंबर 22, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? क्या था? एक खैराती अस्पताल। स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 23, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, किसके साथ किया गया? जमींदारों के। किसके? जमींदारों के।
प्रश्न नंबर 24, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था? तो किसके समय हुआ था? एटली के। एटली का पूरा नाम था क्लीमेंट एटली। प्रश्न नंबर 25, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक। प्रश्न नंबर 26, सिकंदर भारत में कितने माह रहा? कितने माह रहा था सिकंदर भारत में? 19 माह। प्रश्न नंबर 27, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे, तो कौन थे? ये थे पेरुन देव नार। कौन थे? पेरुन देव नार। प्रश्न नंबर 28, कल्पसूत्र का लेखक था? कौन थे कल्पसूत्र का लेखक? भद्रबाहु। प्रश्न नंबर 29, बृहत कथा का लेखक था? बृहत कथा का लेखक कौन था? गुणाढ्य। प्रश्न नंबर 30, पूर्व गुप्त काल में करसापड़ क्या था? करसापड़ क्या था गुप्त काल में? एक सिक्का था। प्रश्न नंबर 31, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? कौन शासक था? लक्ष्मण सेन। प्रश्न नंबर 32, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? कौन संत थे? शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दहली। प्रश्न नंबर 33, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे? रामानंद के। किसके? रामानंद के। प्रश्न नंबर 34, तुलुव वंश का संस्थापक था? तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिम्हा। प्रश्न नंबर 35, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? किस जगह हुई थी? नांदेड़। नांदेड़। प्रश्न नंबर 36, मीर सैयद अली और अब्दुल समद इनके समय दरबारी चित्रकार थे? किनके समय थे? हुमायूं और अकबर के समय में ये चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 37, मोसाका क्या है? मोसाका क्या है? मोसाका एक जागीर है। प्रश्न नंबर 38, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? तो किस साल हुई? 1664 में। कब हुई? 1664 में। और पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? किसका था? स्लीमेन। प्रश्न नंबर 40 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। प्रश्न नंबर 41, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। यह क्वेश्चन हाई कोर्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 42, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? धोलावीरा से। प्रश्न नंबर 43, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? किसके द्वारा? कपिल द्वारा। कपिल द्वारा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध को, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किसने फहराया था? भिकाजी कामा ने, जिन्हें मैडम भिकाजी कामा भी कहते हैं। नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 47, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। प्रश्न नंबर 48, अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? किस विषय का ग्रंथ है? आयुर्विज्ञान। प्रश्न नंबर 49, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सामग्री घोषित किया गया? किससे किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ये सभी को याद होगा, भगवान जगन्नाथ की आयोजित की जाती है। आज आपके
प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो गया। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों और जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उनके साथ शेयर भी करते रहें। थैंक यू।